दिल्ली के सफदरजंग मकबरे से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित लोधी गार्डन 70 एकड़ के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ के गार्डन में लोधी वंश के मकबरे तो हैं ही, साथ ही दिल्ली सल्तनत के दूसरे आखिरी वंश सैयद राजवंश के शासक मोहम्मद शाह की कब्र है। इस गार्डन में बादशाह अकबर द्वारा बनाई गई भी एक संरचना है। अंग्रेज़ों के आने तक ये गार्डन मूल रूप से गाँव था, जिसके आसपास सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। इन्हीं में से एक गाँव था खैरपुर, जिसको अंग्रेज़ों ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया था, और इसी इलाके में ब्रिटिशर्स ने एक और दिल्ली को बसाया, जिसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं, और ये अंग्रेज़ों की कॉलोनियल कैपिटल बनी। दोस्तों, ये है लोधी गार्डन में बनी हुई एक और ऐतिहासिक इमारत जो लोधी काल में बनी थी। इसको बोलते हैं बड़ा गुंबद। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस इमारत को लोधी शासक सिकंदर लोधी ने बनवाया था। सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई सही जानकारी देने वाली स्टोन तो इन इमारतों में उस समय लगाई नहीं जाती थी, इसलिए ज़्यादातर जानकारी इमारतों की बनावट, शैली और उसकी वास्तु निर्माण के आधार पर ही इकट्ठी की गई है। ये इमारत एक ऊंचे उठे हुए चबूतरे पर बनी हुई है, जिसके एक तरफ बनी हुई है फ्राइडे मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद, और दूसरी तरफ है एक मेहमान खाना। बड़ा गुंबद एक चौकोर प्रकार की हिंदू इस्लामिक संरचना है जो चबूतरे पर टिकी हुई है। ये 29 मीटर ऊंची, 20 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। दीवारें 12 मीटर ऊंची हैं। शीशा गुंबद की तरह बड़ा गुंबद भी एक मंजिली संरचना है, लेकिन बाहर से देखने पर यह 2 मंजिलों में फैला हुआ दिखता है। बड़ा गुंबद का कुल फर्श क्षेत्रफल लगभग 361 वर्ग मीटर है, जो कि मस्जिद और गेस्ट हाउस को छोड़कर है। ये जो बड़ा गुंबद है, इसको 1490 में पूरा किया गया था। ये 3 इमारतें जो अभी इकट्ठी बनी हुई हैं, इनका निर्माण एक के बाद एक अलग अलग समय में किया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये तीनों ही लोधी शासनकाल में ही बनी थी। अब बात आती है कि इस बड़ा गुंबद की इमारत को बनाने का उद्देश्य क्या था, जिस पर अभी भी संशय की स्थिति है। हालांकि ये एक मकबरा जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसमें कोई कब्र नहीं बनी हुई है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये फ्राइडे मॉस्क जो दाईं तरफ बनी हुई है, उसके प्रवेश दरवाजे के तौर पर इसको बनाया गया होगा। हालांकि परिस्थितियाँ, इसके बनने का समय और निर्माण की शैली वगैरह इस बात का समर्थन नहीं करती हैं। मोहम्मद शाह के मकबरे से ठीक 300 मीटर की दूरी पर बड़ा गुंबद स्थित है। इस मकबरे में जिनको दफन किया गया था उनकी पहचान नहीं हो पाई है, परंतु इतना ज़रूर स्पष्ट है कि वो सिकंदर लोधी के शासनकाल में कोई उच्च पदाधिकारी थे। दोस्तों, 3 मीटर ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई लगभग 30 मीटर और उत्तर से दक्षिण लगभग 25 मीटर है। मेहमान खाना चबूतरे पर पूर्व की तरफ बना हुआ है, तो बड़ा गुंबद इसके दक्षिण छोर पर है। मस्जिद चबूतरे के पश्चिमी छोर पर है। लगभग 6 मीटर ऊंची दीवारें इन तीनों इमारतों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। चबूतरे पर सामने से दाईं तरफ बनी मस्जिद एक गलियारे के आकार की आयताकार इमारत है। 30 बाई 8 मीटर आकार वाली ये मस्जिद 5 असमान भागों में बटी हुई है, जिसके पूर्व की तरफ सीढ़ियां हैं और 5 मेहराबदार दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें बीच वाला दरवाज़ा अपेक्षाकृत बड़ा है और दोनों तरफ दरवाज़ों का साइज छोटा होता चला जाता है। मेहराबें भूरे रंग के ग्रेनाइट वाले खंभों पर टिके हुए हैं। बीच वाली मेहराब को एक उभरे हुए रेक्टेंगुलर शेप वाले पोर्टल के भीतर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। पिलर्स जो कि ग्रेनाइट से बने हुए हैं, इनमें लाल बलुआ पत्थर से बने 3 धनुष के आकार के आले बने हुए हैं, जिन्हें ताक भी बोलते हैं। बीच वाली मेहराब के साथ वाले दरवाजे 5 मीटर चौड़े हैं और उनके साथ दोनों तरफ बने छोटे मेहराब लगभग 1.5 मीटर चौड़े हैं। दोस्तों, इन सभी मेहराबों को प्लास्टर से तैयार किया गया है और जटिल नक्काशीदार अरेबियन शिलालेखों से इनको सजाया गया है। मेहराबी दरवाजों के ऊपर लाल बलुआ पत्थर के छज्जे बने हुए हैं। मस्जिद के अंदर का भाग लगभग 27 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। मस्जिद के गुंबद का ऊपरी सिरा लगभग 5 मीटर ऊंचा है। इसको प्लास्टर से तैयार किया गया है और अरेबियन इंस्क्रिप्शन से भरपूर सजाया गया है। छत नक्काशीदार है और ग्रेनाइट से सजाई गई है। इसके भीतर ताकें या आले बने हुए हैं, जिनमें से बीच वाली ताक थोड़ी अलग है। ये धनुष के आकार की है और इसके ऊपर नक्काशी की गई है, जबकि साथ लगे आले सादे हैं। बीच में बने ताक का भीतरी भाग खाली है, जबकि साथ वाले ताक में फूलदान और पेड़ पौधों की नक्काशी की गई है। बड़ा गुंबद मस्जिद अपनी नक्काशीदार प्लास्टर सजावट की जटिलता में लगभग अलौकिक है। मेहराबों को नक्काशीदार प्लास्टर के बैंड के साथ रेखांकित किया गया है। फूलों के डिज़ाइन और कुरान की आयतों के साथ नक्काशी की गई है। यहाँ उकेरे गए प्लास्टर वाले आले, जिन्हें पिश्ताक के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो चबूतरे पर चढ़ने के लिए और बड़ा गुंबद में प्रवेश के मकसद से बनाई गई हैं। दोस्तों, बाहरी प्रांगण के लगभग मध्य से सटा हुआ और सीढ़ियों से सटकर एक 8 मीटर चौड़ा खंडहर ऐसा प्रतीत होता है कि एक कब्र रहा होगा। बड़ा गुंबद कॉम्प्लेक्स को आप लोधी गार्डन के साथ से गुजर रहे लोधी रोड से भी साफ साफ देख सकते हैं।
मोहम्मद शाह के मकबरे से ये लगभग 300 मीटर और सिकंदर लोधी के मकबरे से लगभग 380 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरी महत्वपूर्ण इमारत जिसे शीश गुंबद कहते हैं, वो बड़ा गुंबद के ठीक सामने लगभग 75 मीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ बनी हुई है। इन प्राचीन इमारतों के चारों तरफ व्यवस्थित और साफ सुथरे घास के लॉन्स आपके मन को मोह लेंगे। काफ़ी तादाद में पेड़ पौधे इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं। शुरुआत में यहाँ बने सभी स्मारक स्वतंत्र रूप से बने हुए थे। इनके लिए एक दायरा निश्चित नहीं था, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में यहाँ पर सीमा निश्चित करके एक पार्क का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 9 अप्रैल 1936 को लेडी विलिंगडन द्वारा किया गया था। उस समय यहाँ बने प्रमुख 4 स्मारकों को एक परिसर के भीतर लाया गया। शीश गुंबद, जिसे शीशा गुंबद भी कहते हैं, एक मकबरा है जिसको ऐसा माना जाता है कि 1489 से 1517 के बीच इसको बनाया गया था। अब ये दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए एक लोकप्रिय ठिकाना है। दोस्तों, ये एक वर्गाकार इमारत है जिसमें भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। इसके नाम का अर्थ कांच का गुंबद शायद चमकदार टाइल्स से लिया गया है, जिनसे ये गुंबद एक समय ढका हुआ था, जिसके अवशेष अभी भी दिखाई पड़ते हैं। शीश गुंबद के निर्माण की सही तारीख ज्ञात नहीं है। लोधी गार्डन में शीश गुंबद सहित 4 स्मारक हैं, लेकिन चारों के बारे में एक चीज़ कॉमन है कि इतिहासकारों में इस बात पर निश्चितता या सहमति नहीं है कि इन स्मारकों के अंदर बनी कब्रें वास्तव में किसकी हैं। इसी प्रकार शीश गुंबद के अंदर बनी कब्रें भी किसी अज्ञात परिवार की ही मानी जाती हैं, जो लोधी परिवार और सिकंदर लोधी के दरबार का हिस्सा था। बड़ा गुंबद मस्जिद के आकार और आकार के समान एक और इमारत है जो मस्जिद के सामने ही बनी हुई है। ये इमारत संभवतः एक मेहमान खाना थी। प्राचीन पेड़ों, रंग बिरंगी झाड़ियों और फूलों से लदे हुए पौधों से घिरे लहरदार पैदल रास्तों और जॉगिंग ट्रैक के साथ इस गार्डन का ऐतिहासिक अतीत इस बात का सबूत है कि शहर का वर्तमान अपने आप में एक समृद्ध अतीत को कैसे समेटे हुए है।